हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो हमें पता है कि मार्केट बियर ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अगर मार्केट को बियर बुल चैनल में जाना है या कंटिन्यूसली रैली करना है तो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, पुल बैक वीक चाहिए, पर यहाँ पे डीप पुल बैक है। फिर नेक्स्ट मतलब जो भी बुल्स होंगे यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा वो अभी डिसअपॉइंटेड है। चांसेस ये है कि जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा यहाँ से कुछ सेल ऑफ आएगा। तो हम यहाँ पे देखिए दो तरीके से ये पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट इसका हाई निकालें और सडनली रैली करें। पर अगर हम ये प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक बियर बार बनेगा। मैं जो भी बता रहा हूँ दिस आर द ऑड्स, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से मान लीजिए कि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो 30% की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका हाई भी निकालें, ये 30% प्रोबेबिलिटी हो सकती है सडनली और यहाँ से फिर से रैली करें। तो इसलिए हमें अगर हाइयर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें डबल टॉप के लिए वेट करना है। तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है, ये हमारे लिए एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। मिनिमम टारगेट हमारा ये लो हो सकता है, पर हमें यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर नहीं करता है तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर ये कल का लो है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। कल का लो, कल का क्लोज, तो यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है तो क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि ये चैनल बहुत स्ट्रांग है। चांसेस ये है कि और एक लेग आएगा, दैट लेग कैन बी साइडवेज और अप। तो यहाँ पे साइडवेज और डाउन, तो यहाँ पे ये साइडवेज है। तो ये एक सेकेंड लेग है। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता तो आप प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं? तो ये लो हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर हमें ये देखना है कि वो इसलिए हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं क्योंकि ये जो बार है ये डोजी बार है, इसके नीचे वीक है। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता तो हम वेट कर सकते थे। कब तक वेट कर सकते थे? जब तक ये बार का जो भी बियर बार है उसका हाई नहीं निकालता है। तो यहाँ पे अगर हाई निकलता है तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते थे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है तो आप फिर एग्जिट कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की है, तो नेक्स्ट क्वांटिटी आप जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर मार्केट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाना होता, क्योंकि ये चैनल टाइट है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? हो सकता था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता न्यू लो पे, मार्केट एक चैनल क्रिएट करता, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाता और फिर उसका बियर ब्रेकआउट होता। पर अभी वैसा नहीं है। अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, ये बुल फ्लैग है, तो ये बियर फ्लैग है, तो चांसेस ये है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट बार कोई बियर बार बने, पर वैसा नहीं हो रहा है। ये जो हाई है इसका हाई निकल रहा है और मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर हमें यहाँ पे क्वांटिटी कम करनी है। यहाँ पे हम ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पैटर्न की क्लियरिटी है। यहाँ पे हम ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। दो बुल बार है, पुल बैक वीक है। यहाँ पे बस कल का जो लो था उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बियर बार है। अगर मार्केट को फिर से चैनल में जाना होता तो क्या होता? मार्केट यहाँ पे एक बुल क्लोज देता, फिर यहाँ से कोई बियर बार बनता, वो केस में भी हम एग्जिट कर सकते थे। रैली स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड है और एक लेग आएगा, तो पुल बैक है। तो अगर आपको एग्जिट करना होगा तो ये नेक्स्ट बार के बाद जैसे ही ये बुल बार है उसके नीचे मार्केट कुछ पॉइंट जा रहा है तब भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक एग्जिट कंडीशन हो सकती है, क्योंकि फिर ये आज का जो हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा ये बाय हो सकता है। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, कोई सेल नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है और मार्केट अभी बहुत टाइट चैनल में है। तो हमें कोई तो एक पैटर्न डेवलप होने तक वेट करना है। यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप या फिर कोई एक लार्जर डबल टॉप की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक लार्जर डबल टॉप बनता है,
पर फिर भी यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है, चांस ये है कि मार्केट यहाँ पे EMA तक कोई सस्टेन करे फिर से रैली करे। अब अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट सेल है वो ये बार के नीचे हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया कि हमें हमेशा ही प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ बहुत मतलब आपको 1:2 या 1:3 अगर प्रॉफिट मिल रहा है, 1:1 प्रॉफिट मिल रहा है, तभी आप एग्जिट कर सकते हो। ये ट्रेडर का पॉजिटिव इक्वेशन हो सकता है 1:1 भी, अगर आप 70% प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स लेते हो और उसको करेक्टली मैनेज करते हो। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फॉलोअप देखिए, मार्केट EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना होता तो क्या होता, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता, EMA के ऊपर साइडवेज जाता, उसके बाद कोई अगर ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई भी होता तब भी वो रिवर्स होकर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता। यहाँ पे भले स्ट्रॉन्ग बुल बार है, पर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक लोअर हाई बनता है, फिर आप यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये एक रीज़नेबल सेल है। फिर क्या टारगेट हो सकता है, ये ट्रेडिंग रेंज है, इसको आप नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेजर मूव टारगेट है, आप देख लीजिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। डिप पुल बैक है, फिर रिमेनिंग आप इस पर भी एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे बायर्स है, यहाँ पे जैसे BS डिसअपॉइंटेड है, चांस ये है कि यहाँ पे फिर से बायर्स आए, तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे बायर्स आते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो इनसाइड बार बनता है, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक सेल कंडीशन हो सकती है। हम एटलीस्ट येलो तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो चार्ट कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, हम बस अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। ऐसे सिंपल चार्ट में पैसे बनाना बहुत आसान होता है। तो हम 44,900 का PE देख लेते हैं। सो ऑलमोस्ट 100% आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा बाय है 44,700। जैसे ये बार के ऊपर जाने लगता हम यहाँ पे बाय कर सकते थे कुछ क्वांटिटी, फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फिर हम बाय कर सकते थे। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। ये स्कैल्प ट्रेड्स हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेल था वो ये बार के नीचे था। टू 43 टू यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 40 और 100 तो 140 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे मार्केट देखिए जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट नहीं करते हैं तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, एक्सपेक्टेड ये है, प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर मार्केट जैसे जाने के लिए ट्राई कर रहा है, चांस ये है कि यहाँ से और एक लेगा है। तो अगर यहाँ से बायर्स आ रहे हैं इमीडिएटली तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट सेल था वो हमारे लिए ये बार के नीचे था। तो यहाँ पे हमें लोग 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये माइक्रो डबल टॉप बना था, ये एक सेल था। इस यहाँ पे एग्जिट कंडीशन ये हमारे लोग एक हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। रिवर्सल पे इसका हाई निकलता है यहाँ पे, तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग 9 टू यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें रिमेनिंग एग्जिट करनी पड़ती। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम बाय भी कर सकते थे। पुल बैक आता है, ये एक रीज़नेबल बाय था। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़नेबल सेल था। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है आप अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे एक बाय, वैसे तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है,
पर एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डबल टॉप बन चुका है। प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें कोई डबल टॉप नहीं बना है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे डबल टॉप है, माइक्रो डबल टॉप नहीं है, लार्जर डबल टॉप है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी मार्केट ईएमए के ऊपर है, ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ये लो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। पर अभी स्पेस हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है, ऑलमोस्ट 50% में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है क्योंकि चैनल बहुत टाइट है और कोई एग्जॉशन की तरह बाइंग भी नहीं हुई है। तो अगर सेल करना है तो लिमिट ऑर्डर की तरह यहाँ पे सेल करना होगा। यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। तो नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे है क्योंकि अभी ट्रेडिंग रेंज है, इसका लो ब्रेक हो रहा है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग ये बार के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? बाय करना काफ़ी रिस्की है। बाय करने के दो तरीके हो सकते हैं, लिमिट ऑर्डर बाइंग यहाँ पे हो सकता है, और अगर हायर प्रोबेबिलिटी बाय चाहिए तो दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स के बाद जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, ये हमारे लिए एक बाय हो सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास दो सपोर्ट हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट है माइक्रो डबल टॉप का, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, जो भी रिवर्स लाएगा वो माइनर रिवर्सल के चांसेस हैं। आप नीचे और एडिशनल क्वांटिटी बुक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई डबल टॉप बनता है तो आप यहाँ पे जो लोअर बाय है उस पर आप ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते, प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो, और जो हायर बाय है उस पर ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी बाय है। पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है, सडनली रैली होती है, फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये एक टारगेट हो सकता है, पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है और यहाँ पे आया है ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं। अगर हायर प्रोबेबिलिटी बाय चाहिए, सेल चाहिए, तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। ये बार के नीचे यहाँ पे एक वेज क्रिएट करता है, ये टारगेट वेज के लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो सेल करना है तो इसके नीचे सेल करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे सेल करना होगा। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, बैड फॉलोअप है, यहाँ पे देखिए बियर बार है, फिर भी यहाँ पे वीक बार है, यहाँ पे बुल बार चाहिए था पी में, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट बाय था, जैसे मैंने बताया, ये बार के ऊपर था, फिर हम यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे। फिर यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे एक बाय था, साइडवेज पे हमें एग्जिट करना था। और फिर जो नेक्स्ट सेल था हमारे लिए वो आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न पे था, वहाँ पे हम देख लेते क्या है। वहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार है, सेल सिग्नल बार है। तो यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है 52। ओके, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसे बैड फॉलोअप है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। पर जबकि मार्केट ईएमए के नीचे ही है तो हम वेट कर सकते हैं। $52, $47, ओके। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे देखिए ये बार की बॉडी कम है, पर फिर भी यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। या नेक्स्ट अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। या फिर दो बुल बार्स बने हैं, फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं ब्रेक इवन पे। नॉट आई मीन ये जो यहाँ में हमें यहाँ पे जितना प्रॉफिट मिल रहा होता, ये बार के बाद हमें उतना ही प्रॉफिट मिल रहा होता।
यहाँ पे कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार तो नहीं है, यहाँ पे काफ़ी रिस्क लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कोई एंट्री नहीं भी लेते हैं या फिर बहुत कम क्वांटिमेटेड करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, पर ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होता। तो हमारे लिए रीज़नेबल सेल ये यहाँ पे एक था जो कि लिमिट ऑर्डर की तरह लेना था, पर इसमें रिस्क बहुत है। स्टॉप, सो आई ऑलवेज प्रीफर स्टॉप एंट्रीज। तो फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के ऊपर था, जैसे मैंने बताया ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते थे। देखिए मार्केट को इसमें इसे आगे निकलना था, ये बार से नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो चांस है कि डीप पुल बैक आया और रिवर्सल भी आया। इसलिए आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप एग्जिट भी कर सकते हो जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल क्रिएट होता है तब। पर इसमें हम इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ साइडवेज जाए जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2-3 बुल बार्स नहीं बनते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। फिर हम यहाँ पे कहीं पे ज़रूर बाय कर सकते थे, जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक बाय था, यह हाई देखना है या फिर कोई हायर आए। तो यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तो एग्जिट, फिर यहाँ पे और एक सेल, जो कि रीज़नेबल था। यहाँ पे सेल करते तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, पर फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग अभी तक यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो हम इसके नीचे फिर सेल कर सकते हैं। फॉलोअप देख के ब्रेक इवन पे विथ सम प्रॉफिट आप यहाँ पे ये बार पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है तो हम ट्रेड ना ही करें तो बेटर है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।